जय हिंद। आज का क्लास अवकलन का दूसरा क्लास है जो कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बताया होगा। दोस्तों जो प्रश्न लाए हैं सेम यही यूपी बोर्ड 2025 में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो क्लास होगा उसे देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया है, यक्स के सापेक्ष साइन कोष्टक में कास यक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम सवाल में लिख लेंगे साइन और यहाँ पे सवाल उतार लेंगे दोस्तों साइन कोष्टक में कास कोष्टक में यक्स स्क्वायर। अब क्या इसमें करना है कि इसका अवकलन करना है, यानी डी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो हो जाएगा कास कोष्टक में कास एक्स स्क्वायर। पहली बार ध्यान दीजिएगा, साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है कास, तो ये साइन आपका बदल जाएगा कास में। कास आगे की चीज नहीं बदलेंगे, बस केवल साइन का हुआ है। अभी भी दोस्तों जो कोष्टक में था उसका बाकी, यानी कास यक्स स्क्वायर का अवकलन बचा था। फिर इसको उतार लेंगे कास यक्स स्क्वायर। अब क्या करिएगा कि कास का अवकलन होगा, तो कास का अवकलन होता है माइनस साइन, तो यहां पे हो जाएगा माइनस साइन यक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यक्स स्क्वायर का अभी भी अवकलन बाकी है यक्स के सापेक्ष, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आगे कास कोष्टक में यक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा अवकलन 2x। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हुआ। ये भी सवाल ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में आने की पूर्णतः संभावना इस साल बन रही है, तो इसे आप जरूर अवश्य लगाकर ही जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है, दे रखा है कि y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सवाल लिखकर सवाल को उतार लीजिए। y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमें साइन इनवर्स का अवकलन पता है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्मूला हमारा बन क्या रहा है। तो हमारा एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी हमारा जो अंदर दिख रहा है कोष्टक में, जहां पे यक्स है, यदि वहां पे tan होता, यहां भी tan स्क्वायर होता तो हमारा फार्मूला बन जाता। अतः हम इस सवाल में मान लेंगे, माना यक्स बराबर आपका मान लेंगे tan थीटा। अब आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2, जहां पे यक्स वहां पे tan थीटा आप माने हैं, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स, अब ये आपका सूत्र बन गया 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन थीटा कट जाएगा तो y बराबर बचेगा मात्र आपका 2 थीटा। अब यहां से ऊपर से मान निकालेंगे यदि थीटा का, तो आपका इनवर्स निकल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब आपका जो मिला है y बराबर tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो दोनों पक्षों में लिखा जाएगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx, जबकि tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हुआ। ये भी सवाल आप परीक्षा में जरूर देख कर जाइएगा, अन्यथा यदि नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। चल रहे हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है? प्रश्न संख्या तीसरा जो है यहां पे दे रखा है e के पावर x अपान साइन x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे साथ लिखकर सवाल को उतार लीजिए, तो हो जाएगा e के पावर x अपान साइन x।
अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो d अपान डी एक्स ई के पावर x अपान साइन x। अब देखिएगा एक अंश ऊपर का मान लेंगे और नीचे हर, इसका एक फार्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ पे उसी फार्मूला से लगा रहे हैं। सबसे पहले हर को लिखेंगे तो साइन x आता है, d अपान डी एक्स जो अंश है उसको लिख लेंगे, अंश में e पावर x है, माइनस हो जाएगा e पावर x यानी अंश इंटू d अपान डी एक्स हर, हो जाएगा पूरे की बटा में साइन x पूरे का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए साइन x, e पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e पावर x को उतार लेंगे, जबकि साइन का x के सापेक्ष अवकलन cos x अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमन आपका e पावर x दोनों में मिल रहा है, तो e पावर x आप कॉमन करेंगे तो बचेगा आपका यहाँ से साइन x माइनस cos x और नीचे आपका बच रहा है साइन स्क्वायर x। यही आपका दोस्तों इस सवाल का आंसर हुआ। इस सवाल को अंश वाई हर पे लगाएंगे, ये भी सवाल लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा, तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को भी आप लगाकर ही जाइएगा दोस्तों। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है, ये सवाल आपका कंफर्म या तो 8 नंबर में या 5 अंक में ही आ सकती है, तो आप इसे भी लगा कर जाइएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया जाएगा साल, और यहाँ पे दोस्तों सवाल को उतार लेंगे x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर cos x। अब क्या करिएगा, जब भी सवाल में आधार और घात दो पदों में ऐसे हो तो आप एक को u मानिएगा, दूसरे को v मानकर लगाइएगा, क्योंकि सवाल दोस्तों यह लंबी बनेगी और यह सवाल आपका परीक्षा में या तो 8 अंक की या तो 5 अंक की कंफर्म पूछी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले माना लिख लेंगे, माना u बराबर आपका हो जाएगा x के पावर साइन x, पहला मान लेंगे, u बराबर दूसरा को v बराबर मान लेंगे। तो पहले में दोनों पक्षों में लाग लेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर लाग क्यों लिया गया, क्योंकि आधार और घात है। जिस सवाल में आधार और घात हो, ध्यान दीजिएगा दोनों पक्षों में लाग ही लेते हैं, तो लाग u हो जाएगा बराबर लाग x के पावर साइन x। लाग u यहाँ साइन x आगे चलाएगा दोस्तों, तो साइन x इंटू हो जाएगा लाग x। अब क्या करिएगा कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना होगा। यहां पे आपका बनेगा क्या, ये आपका पहला बन जाएगा साइन x और लाग x को दूसरा मान लेंगे। इसमें किसी को आप पहला दूसरा मान सकते हैं। तो यहाँ पे लाग u का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान u d अपान डी एक्स, u का भी बाकी रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे जो बन रहा है साइन को पहले लिखेंगे, पहला फलन लिखेंगे इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा आपका लाग x है, प्लस दूसरा इंटू d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन x। 1 अपान u x के सापेक्ष u का करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे du अपान dx, ये हो जाएगा साइन x। लाग x का अवकलन करेंगे 1/x प्लस लाग x और साइन x का वहां पे है तो यहाँ पे हो जाएगा cos x। du अपान dx, u को साइड भेज देंगे, यहाँ हो जाएगा मित्रों साइन x अपान x प्लस लाग x इंटू cos x। u का मान जो माने थे आप उसको रख लीजिए, u बराबर माने हैं x के पावर साइन x, तो du बटा में dx x के पावर साइन x, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो x साइन x प्लस लाग x इंटू हो जाएगा cos x। ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 1 मान लेंगे दोस्तों,
इसको आप अच्छी तरह से इसके साथ ले लीजिएगा और इसे सवाल लगाते रहिएगा दोस्तों, ये सवाल कंफर्म आपका आएगा। एक पार्ट हल हो चुका है, ले लीजिए। चलते हैं अगली साल पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब दूसरे को मानेंगे सेम ऐसा ही। तो अब हो जाएगा दोस्तों आपका v बराबर मानेंगे, पुनः माना यहाँ पे v, इसको जो माने थे v बराबर, तो ये हो जाएगा साइन यक्स के पावर कास यक्स। सेम यहाँ भी आधार और घात है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो अब लेंगे आप लाग v हो जाएगा और हो जाएगा लाग साइन यक्स की पावर कास यक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे लाग भी, कास को यहाँ नीचे भेज देंगे तो कास यक्स इंटू लाग साइन यक्स। अब क्या करिएगा, यहाँ पे जब पावर उतर गया तो आप इसको पहला मान लीजिएगा और ये आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरा। किसी को भी आप मान सकते हैं अवकलन में। लिखा जाएगा दोनों पक्षों में यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो ये लाग भी का जो अवकलन होगा 1/v डी अपान डी एक्स, अभी भी का बाकी रहेगा, यानी जो लाग में हो तुरंत 1 में बदल जाता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे पहला फलन कास यक्स इंटू डी अपान डी एक्स लाग साइन यक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों लाग साइन यक्स इंटू डी अपान डी एक्स कास यक्स। अब क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/v, यहाँ हो जाएगा dv अपान dx, v के साथ v x के सापेक्ष v का करेंगे तो dv बटा dx होगा। अब हो जाएगा यहाँ पे कास यक्स, चलिए लाग का करेंगे तुरंत 1/sin x होगा, और दोस्तों भी साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कास यक्स प्लस लाग साइन यक्स इंटू कास का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन यक्स। अब आपका v का उस साइड भेज देंगे तो dv अपान dx, एक कास बटा साइन, तो कास यक्स एक हो गया और कास बटा साइन आपका काट यक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा लाग, पहले साइन को लिख ले रहे हैं, हो जाएगा साइन यक्स इंटू लाग साइन यक्स। अब देखिएगा इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दोनों आपका हल हो गया, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बता रहे हैं कैसे होगा। अब हो जाएगा दोस्तों, यहां पे पुनः माना लिखेंगे, पुनः माना, तो y बराबर, इस सवाल को आप माने होंगे तो आपका ये u के बराबर था और एक इसके बराबर माने v का। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में यक्स के सापेक्ष क्या किए हैं, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy अपान dx, और इसका करेंगे x के सापेक्ष तो du अपान dx, और इसका करेंगे तो dv अपान dx। बस आप मान रख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों dy अपान dx। चलिए जो du अपान dx का जो मान था वो समीकरण 1 में जो x के पावर साइन x को हल किए होंगे वो वाला होगा। तो वो था क्या, x के पावर साइन x, कोष्टक में आपका रहा होगा साइन x प्लस x लाग x इंटू कास x, लाग x इंटू कास x बटे में x रहा होगा। अब प्लस जो समीकरण 2 है आप यहाँ देख ही रहे हैं, और सारी यहाँ पे भी आपका यहाँ पे छूट गया है, तो dv अपान जो dx है यहाँ पे v का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा साइन x के पावर
cos x, ये छूट गया था, भी उस साइड भेजना था। तो अब इसे आप लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा sin x के पावर cos x, और कोष्टक में cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। यह जाकर आपका पूरा आंसर हो गया दोस्तों। इतना बड़ा लगाएंगे पूरा तो आपका 8 या 5 अंक ये सवाल पूछा गया रहेगा, तो आपको 8 या 5 अंक मिलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अगला जो सवाल है, क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे y बराबर इतना है तो दर्शाइए कि इतना बराबर 0। ठीक है, ये भी सवाल कई बार आई है, तो आप लिख लेंगे साल, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से आप लगाकर जाइएगा। 2 पार्ट में ये वीडियो बनी है, लगभग आपकी पहले पार्ट में 6 सवाल थी, इसमें 8, यानी 14 सवाल में से ही आपका कंफर्म 8 अंक की सवाल पूरी बन जाएगी। और इसे आप लगा कर जाएंगे तो 100% है कि वहां पे पूरा में पूरा कर देंगे। इसका करेंगे दोस्तों तो y का अवकलन dy अपॉन dx और साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको उस साइड भेज देंगे तो dy अपॉन dx 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 1। इसमें 2 बार अवकलन किया गया, ध्यान दीजिएगा। इसका जो पावर देखा इसलिए इसको 2 बार करेंगे। तो यहां पे जो हो जाएगा, लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको हम पहला मानेंगे और ये आपका हो जाएगा दूसरा। तो हो जाएगा पहला को लिख लीजिए, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिख लीजिए इंटू पहले का अवकलन। पहला आपका dy अपॉन dx है, अब बराबर 1 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, ये पहला लिखे हैं दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। अब आपको करना क्या है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आप करिएगा dy अपॉन dx उसी तरह लिख लेंगे और यहां पे इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, कड़ी में यही चीज, और 1 का अवकलन 0 और माइनस x स्क्वायर का अवकलन करेंगे ना तो ये माइनस 2x हो जाएगा। इसका हो गया अवकलन प्लस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। और जब इसका बारी आएगा dy अपॉन dx का अवकलन करना है तो d तो स्क्वायर हो जाएगा y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो dy अपॉन dx और माइनस आगे हो जाएगा इंटू x, कड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0। दोनों पक्षों में कड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर से आप गुणा कर लीजिएगा। तो दोनों पक्षों में आप करेंगे या इसी को एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे आपका एलसीएम जो बनेगा 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहां पे आपका जो होगा इसको पहले लिख दे रहे हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो बचेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या, इसमें एलसीएम लिए हैं दोस्तों, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो आपको ये जो सेकेंड नंबर का इसे हम पहले लिखे हैं, सेम में सेम का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, एक पहले लिखेंगे फिर इसके आगे माइनस था माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उस साइड भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा बचेगा क्या, आपका बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस यक्स को लिख लीजिए पहले डी वाई अपान डी एक्स, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0, और यही आपका सिद्ध करना था, मिला लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स। केवल कुछ मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तुरंत साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करिएगा, कितना होगा, इसको इस साइड भेजकर दो फलन बन जाएंगे, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक हो जाएगा, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, फिर अवकलन करके आप जिस जो कट रहा कटा लीजिएगा, लसन ले लीजिएगा एलसीएम और उसको उस साइड भेज दीजिएगा, बकिया आपका सिद्ध हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सभी सवाल दोस्तों आपका अच्छे सवाल चुनी गई है। प्रश्न संख्या जो 6 है यह देख लीजिएगा क्या करना है इसमें। यहाँ पे यानी कि जो सवाल दिया है इसका dy अपन dx ज्ञात करना है, तुरंत लिख लीजिएगा साल, और ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स यहाँ पे x होगा, साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको हल करें दोस्तों, यदि आप इसको हम हल करें साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर cos थीटा मानकर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉल्यूशन का बन रहा साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा रूट से तो यहाँ पे साइन थीटा कट जाएगा, तो थीटा का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स x, यानी जो यह है वो किसके बराबर आप देख रहे हैं, cos इनवर्स x के। तुरंत आपकी सवाल लग गई, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स x, और ये आपका किसके बराबर है, cos इनवर्स x। जब भी सवाल में आपका साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x मिल गया तो y बराबर इसके बराबर आपका फार्मूला होता है दोस्तों, होता क्या है पाई बाई 2, बस लिख लिया जाएगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपन dx, और ये आपका अचर पद हो गया पाई बाई 2, इसका हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें x ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 0 दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, इस पे भी लगाकर ही पेपर में जाइएगा दोस्तों, 2 या 3 बार लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न दे रखा है यहाँ पे लिख लिया जाएगा साल, दिया क्या है e के पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। ऐसा भी पेपर में ध्यान दीजिएगा, पक्का सवाल आती है दोस्तों, तो यहाँ पे मानेंगे, माना आपका जिसके सापेक्ष करना होता है उसे भी मान लीजिए, और जिसका करना हो यानी साइन स्क्वायर x को u मान लेंगे हम, यहाँ पे भी बराबर मान लेंगे e के पावर cos x। बस सवाल लग गई दोस्तों, जिसके सापेक्ष करना उसे भी मान, और बकिया को u, तो यहाँ पे u के सापेक्ष करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा du अपान dx। आप जानते हैं घात का पहले होगा पावर का, तो 2 साइन x, और साइन x का भी बचा हुआ है तो साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x। इसका तो आप जान ही रहे हैं, पहले पावर उतर जाएगा नीचे, फिर साइन x 2 में से 1 जाएगा 1, साइन x का अवकलन cos x। अब इसका करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा दोस्तों dv अपान dx, e के पावर कोई भी चीज हो तो e के पावर वहीं रहने देते हैं, तो e पावर cos x, लेकिन cos x का अवकलन आपका क्या है, बचा है, तो dv अपान dx e की पावर cos x, और cos x का करेंगे तो अवकलन क्या होगा, माइनस साइन x। बस आपका हो जाएगा du अपान dv, अर्थात du बटा में dx और dv बटा में dx।
तो डी यू अपॉन डी एक्स का मान क्या दिया है, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और इसका मान कितना आया है, तो ई के पावर कास एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो ये आपका हो जाएगा डी यू बटा में डी भी कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स माइनस को ऊपर भेज देंगे तो -2 कास एक्स और बटा में ई के पावर कास एक्स। यही सवाल का दोस्तों आंसर हुआ। तो इसको भी आप लगा कर ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे सारे 2 नंबर में आपका पक्का पूछा जाता है। करना कुछ नहीं, जिसके सापेक्ष है उसको भी मानिएगा, जो बकिया रहेगा उसको यू मानिएगा। पहले यू का कर लीजिएगा, भी का फिर उसके नीचे रखना होता है जिसके सापेक्ष में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे साल। अब साल में क्या है, यक्स कड़ी में 1 प्लस वाई, यहाँ पे प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स बराबर 0। सवाल को आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब क्या करिएगा, रूट को पहले हटाने का प्रयास करिएगा। रूट हटेगा कैसे, जब इसको उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई और रूट में 1 प्लस एक्स। दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर आपका एक्स स्क्वायर होगा, इधर कड़ी केवल हट जाएगी, और इधर माइनस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इधर कड़ी हट जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर इसको इधर बुला लीजिएगा, इस साइड भेज लीजिएगा, तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर एक्स है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसे आप तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आपका वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे सारी, तो आपका एक्स वाई कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, वाई, यहाँ से माइनस एक्स। चलिए इसको वर्गांतर पे तोड़ेंगे, तो वर्गांतर पे आपका तोड़ा जाएगा तो एक्स प्लस वाई पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये वर्गांतर का बन रहा है, बराबर एक्स वाई। जब माइनस कॉमन करेंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई। अब ये दोस्तों कट जाएगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका क्या करेंगे कि अब इसको इधर बुला देंगे तो y और ये माइनस वाला हो जाएगा आपका प्लस, और ये चला जाएगा माइनस एक्स। इन दोनों में कॉमन होगा y, तो y कोष्टक में 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, y बराबर निकलेगा माइनस एक्स अपान 1। पहले इसको हम हल करेंगे इतना, तब अवकलन करेंगे। यदि डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो सवाल हो सकता है कि दोस्तों लगाने में ज्यादा समय लग जाए। तो सबसे पहले आप देखिएगा, एक को रोके हैं दूसरे को भेजे हैं तो माइनस में हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कही है, कड़ी हट गई है, यहाँ से कॉमन कुछ करके कटा लिया गया है। अब हो जाएगा दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक इतना दूर का, फिर हो जाएगा आपका y का अवकलन करेंगे तो dy अपान dx, और ये आपका टूटेगा किस पर, हर गुणते अंश का अवकलन माइनस अंश गुणते हर का अवकलन। तो माइनस का हम कॉमन कर दे रहे हैं पहले से, पहले हर को लिखेंगे फिर अंश का अवकलन, अंश आपका x है, फिर अंश लिखेंगे इंटू हर को लिखेंगे, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा dy अपान dx। यहाँ पे देखिएगा -1, यहाँ भी गुणा करेंगे माइनस एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन 1 खत्म। यहाँ हो जाएगा 1 का 0, x का अवकलन 1,
माइनस एक्स में 1 का करेंगे तो केवल माइनस एक्स ही होगा। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, तो आपका एक कट जाएगा एक्स से एक्स, तो बचेगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपका हो जाएगा, यही सीधी करना था दोस्तों, dy/dx बराबर -1/1 प्लस स्क्वायर, यही आपका सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। कुछ किए हैं नहीं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप कड़ी हटाने का प्रयास करिएगा, फिर y को और x को अलग अलग करके अवकलन कर दीजिएगा। हर को लिखे हैं अंश का अवकलन, अंश लिखे हर का अवकलन। यहाँ पे देखिएगा x का अवकलन 1 होगा, तब 1 हट गया तो इसी को उतार लिया माइनस का मल्टीप्लाई करके। यहाँ 1 का 0, x का 1, तो 1 में x का मल्टीप्लाई x होगा, लेकिन इसके आगे माइनस है और ई माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस, x कट जाएगा। जो बचा आपका वही सिद्ध करना था। ये दोस्तों अवकलन की 2 पार्ट में वीडियो बनाई गई है और मात्र यहाँ पे 14 ही सवाल है।